Hello and welcome to all of you. No बकवास, just start. क्वेश्चन नंबर 310। ब्राउन निर्गम आगम पद्धति में बुक कार्ड का आकार क्या होता है? आंसर इज बी 4x2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेवार्क निर्गम आगम पद्धति यानी नेवार्क सर्कुलेशन सिस्टम में तत्व कौन सा शामिल नहीं है? तो बुक कार्ड शामिल होता है, डेट स्लिप शामिल होता है, बारोज कार्ड शामिल होता है, बट कार्डेक्स शामिल नहीं होता है। सो डी इज ऑप्शन इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, आर एफ आई डी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, आर.एफ.आई.डी का प्रयोग किस पुस्तकालय कार्यों में किया जाता है? तो ये निर्गम आगम पद्धति यानी कि सर्कुलेशन सिस्टम, बुक को लेना और देने में इसका प्रयोग किया जाता है। पत्रिका प्रबंधन के लिए त्रिपत्रक पद्धति 3 कार्ड सिस्टम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो आंसर है ए एस.आर. रंगनाथन द्वारा पत्रिका प्रबंधन में 3 कार्ड सिस्टम अपनाया गया। नेक्स्ट है, पत्रिका प्रबंधन के लिए 3 कार्ड सिस्टम के लिए कौन कौन से पत्रक हैं? तो कौन कौन से कार्ड हैं? रजिस्टर कार्ड है, चेक कार्ड है और थर्ड वाले में क्वेश्चन मार्क कर दिया है। तो इसका आंसर है क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। सो आंसर इज डी। आर.एफ.आई.डी प्रणाली के लिए निम्नलिखित तत्व हैं: आर.एफ.आई.डी टैग्स, स्मार्ट गेट, हैंडल रीडर। ये तीनों चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ती हैं, यानी उपरोक्त सभी इसमें आंसर डी हो जाएगा। भंडार सत्यापन की विधियां हैं, तो अगर भंडार सत्यापन स्टॉक वेरिफिकेशन करना है तो उसमें कौन कौन सी विधियां हैं? बाई एक्सेशन रजिस्टर, यस। न्यूमेरिकल काउंटिंग, यस। स्टॉक वेरिफिकेशन बाय सेल्फ लिस्ट, यस। तो उपरोक्त सभी, डी आंसर। नेक्स्ट, भंडार सत्यापन की सबसे सटीक और वास्तविक विधि मानी जाती है? तो एक्सेशन रजिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट, हाँ, यस। बाय न्यूमेरिकल काउंटिंग, नो। बाय सेल्फ लिस्ट, हाँ, ये सी ऑप्शन सही है। सबसे सटीक जो स्टॉक वेरिफिकेशन होता है वो सेल्फ लिस्ट के थ्रू के करने पर होता है। पुस्तकालय में भी पुस्तकालय सामग्री का वार्षिक सत्यापन किया जाता है और जो पुस्तकें उपलब्ध नहीं अथवा जो अब उपयोग लायक नहीं है उसे संग्रह से निकाल दिया जाता है और इस प्रक्रिया को वीडिंग आउट बोलते हैं। बी, वैसा रिकॉर्ड जो पुस्तकालय के शेल्फ पर रखी पुस्तकों की स्थिति को दर्शाता है क्या कहलाता है? तो ये होता है सेल्फ लिस्ट। वैसा रिकॉर्ड जो पुस्तकालय के शेल्फ पर रखी पुस्तकों की स्थिति को दर्शाता है, तो सेल्फ लिस्ट। ओके। नेक्स्ट, जिल्दबंदी एक तकनीकी प्रक्रिया है जिसके लिए बहुत कुशलता की आवश्यकता होती है। इनकी 8 प्रक्रियाएं होती हैं: एकत्रीकरण यानी कलेक्शन, सिलाई, आवरण, जोड़ना, अत्य पृष्ठ शीर्ष पट्टी, कोरे रंगना, खोखली पीठ एवं नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क कर दिया है। एंड देयर आर 4 ऑप्शंस: परिष्करण, लेमिनेशन, फोटोकॉपी। सो आंसर इज ए, परिष्करण। लास्ट प्रोसेस होता है परिष्करण। पुस्तकालय जिल्द के प्रकार होते हैं: चर्म जिल्द, यस। वस्त्र जिल्द, कठोर जिल्द, हार्ड कवर, यस। यानी कि डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, मोरक्को जिल्दसाजी में प्रयोग किया जाता है। मोरक्को जिल्दसाजी में चर्म का प्रयोग किया जाता है। मोरक्को जिल्दसाजी में प्रयोग किया जाता है सुअर का चर्म, ऊंट का, हाथी का, बकरी का। तो इसका आंसर है बकरी का। जिल्दसाजी में प्रयोग हेतु सबसे उपयुक्त चमड़ा माना जाता है भेड़ का चमड़ा, सबसे उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे मजबूत चमड़ा कौन माना जाता है जिल्दसाजी के लिए? जिल्दसाजी मीन्स जो कॉपी या बुक्स जो होती है हमारी, उन पर जो भी जिल्द चढ़ाई जाती है, ठीक है, कवर जो चढ़ाया जाता है, तो सबसे मजबूत चमड़ा बकरी का चर्म माना जाता है। नेक्स्ट, सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रमुख वित्तीय स्रोत हैं। तो पुस्तकालय कर यानी लाइब्रेरी सेस, यस। सरकार द्वारा अनुदान, RRRLF द्वारा अनुदान, यानी ये तीनों सही हैं, यानी डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ एबव।
ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। ओके, ऐतिहासिक बजट के अन्य नाम हैं। ऐतिहासिक बजट के मद आधारित बजट, यस। रैखिक बजट, बढ़ोतरी आधारित बजट, यस, यानी उपरोक्त सभी। तो जो ऐतिहासिक बजट होता है वो क्या होता है कि पिछले वर्ष जो भी हमारा बजट होता है उसमें 5 से 10% तक का इंक्रीमेंट करके हम बजट को बना लेते हैं। इसी को रैखिक बजट, मद आधारित बजट या बढ़ोतरी बजट बोला जाता है। उपयुक्त सभी यानी डी आंसर सही है। बजट निर्माण की प्रचलित विधियां हैं मद आधारित या रैखिक या बढ़ोतरी आधारित बजट, सही है। फार्मूला बजटिंग, यस। योजना कार्यक्रम बजट प्रणाली, यस, यानी उपरोक्त सभी, यानी सभी ये हमारी बजट निर्माण की विधियां हैं। नेक्स्ट, PPBS बजट प्रणाली निर्माण, बजट निर्माण विधि का विकास सर्वप्रथम किस संस्था द्वारा किया गया, जिसको बाद में अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया? तो ये है रैंड कॉरपोरेशन, रैंड कॉरपोरेशन। PPBS बजट निर्माण विधि का प्रयोग किस संस्था द्वारा किया गया? किस संस्था द्वारा किया गया? तो ये है USDOD बाय रॉबर्ट मैकनमारा। ठीक है, PPBS बजट निर्माण विधि का विकास किस वर्ष किया गया? तो ये हमारा 1961 में PPBS बजट का निर्माण किया गया था, 1961। शून्य आधारित बजट यानी कि जीरो बेस बजटिंग के विकास का श्रेय है। तो ये श्रेय किसको जाता है? पीटर फायर को जाता है। फायर, जो भी पढ़ ले, पीटर फायर। ठीक है, नेक्स्ट, शून्य आधारित बजट किस वर्ष स्टार्ट किया गया? 1970 में। पर्ट प्रबंध तकनीक का विकास कब किया गया? पर्ट 1958 में। पुस्तक चयन के लिए सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा किया गया? ड्रूरी के द्वारा भी किया गया है, मैककॉल्विन के द्वारा भी किया गया है, मेलविल डेवी के द्वारा भी किया गया है। नेक्स्ट, ड्रूरी द्वारा प्रतिपादित विषय पुस्तक चयन का सिद्धांत, बुक सिलेक्शन का सिद्धांत क्या है? टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ड्रूरी ने कहा था टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम, यानी कि एक उचित पुस्तक उचित पाठक तक उचित समय पर पहुंचाना, जो ये बेस हो सकता है किसके लिए? पुस्तक चयन, बुक सिलेक्शन के लिए। जब आप अपनी लाइब्रेरी के लिए बुक का सिलेक्शन करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट, ड्रूरी द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत किस वर्ष? तो ड्रूरी ने कब किया था? ये किया इन्होंने 1930 में, ऑप्शन ए। ठीक है, मैककॉल्विन द्वारा प्रतिपादित पुस्तक का सिद्धांत क्या है? इन्होंने डिमांड और सप्लाई की बात करी। जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा हो ऐसी पुस्तकों का चयन किया जाना चाहिए जब पुस्तकालय में अपनी पुस्तक आप खरीद रहे हों। ठीक है, नेक्स्ट, मैककॉल्विन द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत किस वर्ष? तो 1925 में मैककॉल्विन ने बुक सिलेक्शन दिया। मेलविल डेवी द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत क्या है? उन्होंने कहा द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। ठीक है, यानी सी ऑप्शन सही है। मेलविल डेवी द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट किस वर्ष प्रतिपादित किया गया? तो 1876 में सबसे ज़्यादा इन्होंने तीर मारे थे। उसके बाद 3 साल बाद यानी 1879, ओके 79, हाँ ठीक है, 1879। नेक्स्ट, जो ये पोस्ट कॉर्प आपने पढ़ा होगा, तो पोस्ट कॉर्प में प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कोऑर्डिनेटिंग हो गया, रिपोर्टिंग हो गया, बचा बी। तो बी से क्या है? बी से है बजटिंग, यानी ए ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, प्रबंधन के कार्यों, प्लानिंग, अरेंजिंग, क्या है? ऑर्गेनाइजिंग, गलत स्पेलिंग लिखी, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड रिपोर्टिंग एंड बजटिंग के लिए संक्षिप्ताक्षर कौन सा है? तो ये पोस्ट द कॉर्ब है, यानी ए ऑप्शन सही है। एस आर रंगनाथन द्वारा प्रबंधन के कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया गया है?
तो कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5 भागों में विभाजित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रबंधन का एक्स एवं वाई सिद्धांत का विकास किसने किया था? तो ये ग्रेगर जी ने किया था, डगलस मैकग्रेगर। ठीक है। नेक्स्ट, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई किससे संबंधित है? मोटिवेशन संबंधित है। हर्सबर्ग्स थ्योरी किससे संबंधित है? मोटिवेशन से संबंधित है। CPM क्रिटिकल पाथ मेथड का श्रेय किसको जाता है? तो ये डुपॉइंट कंपनी को जाता है, डुपॉइंट कंपनी। सेल्फ सूची का मुख्य उपयोग किस पुस्तकालय की किस कार्यों में होता है? तो स्टॉक वेरिफिकेशन में सेल्फ लिस्ट का काम होता है, का यूज होता है। सही पद पर सही व्यक्ति का चयन भर्ती यानी रिक्रूटमेंट कहलाता है। वित्तीय लेन देन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मूल्यांकन कहलाता है ऑडिटिंग। वर्गीकरण की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? क्लासिस यानी कि बी। वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन का? सहायक क्रम में व्यवस्थापन, पाठकों का समय बचाना, पुस्तकों का उपयोग, यानी सभी के सभी, यानी कि डी हमारा आंसर। वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? केवल वर्गीकरण इसने बोला है, तो केवल वर्गीकरण का पिता अगर बोलता है तो हम अरस्तु लगाते हैं। इस बुक में भी आंसर अरस्तु लिखा हुआ है। लेकिन जब आपसे कहता है आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक पुस्तकालय मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन मेलविल डेवी जी को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। हाँ, मेलविल डेवी ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है। ज्ञान वर्गीकरण से तात्पर्य है विशिष्ट विषय प्लस वर्ग संख्या। ग्रंथ वर्गीकरण से तात्पर्य है ग्रंथ की विशिष्ट आकृति प्लस ग्रंथ संख्या। ग्रंथालय वर्गीकरण से से तात्पर्य क्या है? ये है ज्ञान वर्गीकरण प्लस ग्रंथ वर्गीकरण, ये ग्रंथालय वर्गीकरण यानी कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है। ठीक है। नेक्स्ट, अंकड़ 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? शुद्ध और मिश्रित, ए ऑप्शन सही है। क्रमांक संख्या कॉल नंबर के तत्व होते हैं। क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर, ये सारे के सारे हैं, यानी डी ऑप्शन सही है। क्लास नंबर पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम का कृत्रिम भाषा में अनुवाद है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट, रंगनाथन की पुस्तक संख्या बुक नंबर के कितने तत्व हैं? तो 8 हैं। बुक नंबर के कितने तत्व हैं? 8 हैं। DDC में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है? तो शुद्ध, DDC में शुद्ध अंकन का प्रयोग किया गया है। CC में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है? मिश्रित अंकन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, UDC में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है? तो UDC में मिश्रित का प्रयोग किया गया है। DDC में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है? तो 0 to 9, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, DDC का उद्भव किस वर्ष हुआ? तो DDC 1876, ठीक है, 1876। DDC का प्रथम संस्करण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो DDC का जो प्रथम संस्करण है वो ऑप्शन सी, अ क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पम्पलेट्स ऑफ अ लाइब्रेरी, यानी सी आंसर। DDC का प्रथम संस्करण कितने पृष्ठों का था? तो 44 पृष्ठों का था। DDC का अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? 23rd। और ये कब प्रकाशित हुआ? 2011 में प्रकाशित हुआ है। DDC का 23वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ? 2011 में। कटर टेबल के अनुसार ग्रंथांक यानी बुक नंबर का निर्माण कैसे किया जाता है? कटर टेबल के अनुसार लेखक के कुल नाम यानी सरनेम के प्रथम 3 अक्षर से। हाँ, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन इसका सही है। कटर टेबल के अनुसार, अभी देखो इसी में पूछ ले रहा है, SR रंगनाथन द्वारा रचित पुस्तक के लिए ग्रंथांक यानी बुक नंबर क्या होगा? इन्होंने कहा क्या है, सरनेम के शुरुआत के 3 अक्षर लिए जाएंगे। तो रंगनाथन, SR रंगनाथन जो लेखक हैं, इनका कुल नेम रंगनाथन है, यानी सरनेम रंगनाथन है। इनके शुरुआत के 3 अक्षर यानी RAN, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, पुस्तकालय वर्गीकरण की प्रजातियों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, परिगणनात्मक और पक्षात्मक, यानी कि
ये ए ऑप्शन सही है। ठीक है, तो जो ये प्रजातियां होती हैं वो दो तरीके से, परिगणनात्मक और पक्षात्मक, दो तरीके से होती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित सूची का मिलान करिए। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन ने डीडीसी किसके द्वारा शुरुआत करी गई थी? तो ये करी गई थी मेलविल डेवी। ए का सेकंड, और ए का सेकंड आता है बी में। ठीक है, और एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन ये सीए कटर के द्वारा किया गया था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन एलसीसी, ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा स्टार्ट किया गया। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन ये पाउल आउटलेट एंड हेनरी दे ला फाउंटेन के द्वारा शुरू किया गया था। क्लासिफिकेशन की बात हो रही है यहाँ पर। डीडीसी का 2 खंडों में प्रकाशन किस संस्करण से शुरू हुआ? तो डीडीसी का 16वें संस्करण से 2 खंडों में प्रकाशन स्टार्ट हुआ। डीडीसी का 3 अंकों में प्रकाशन कब से स्टार्ट हुआ? तो 18वें संस्करण से 3 खंडों में प्रकाशन हुआ। डीडीसी का 4 खंडों में प्रकाशन किस वर्ष से शुरू हुआ? तो ये 20वें संस्करण से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो 2 खंडों में, 3 खंडों में, 4 खंडों में पूछता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, 16, 18 एंड 20, 2 का अंतर है। ठीक है, डीडीसी के किस संस्करण में टेबल का प्रयोग शुरू हुआ? तो टेबल का शुरुआत जो है वो 14वें संस्करण से स्टार्ट किया गया। अब इसमें पूछ रहा है डीडीसी के 14th संस्करण में कितने टेबल की संख्या थी? तो 4 टेबल की संख्या थी। डीडीसी के 18वें संस्करण में कितने टेबल की संख्या थी? तो 7 टेबल की संख्या थी। डीडीसी के 22वें संस्करण में कितने टेबल की संख्या थी? तो 6 टेबल की संख्या थी। डीडीसी किस तरह की वर्गीकरण पद्धति है? तो लगभग परिगणनात्मक। नेक्स्ट देख लेते हैं, एलसीसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण पद्धति का विकास किस वर्ष हुआ? तो इसका विकास कब हुआ था? इसका विकास हुआ था 1904 में एलसीसी, और यूडीसी 1905। ठीक है, एलसीसी किस तरह की वर्गीकरण पद्धति है? ये शुद्ध परिगणनात्मक है। डीडीसी में ज्ञान जगत को 10 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ए, 00029999। ठीक है, 10 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट, यूडीसी में ज्ञान जगत को मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। तो इसमें 0 to 9 यूडीसी को मुख्य 10 वर्गों में विभाजित किया गया है, और यहाँ पर जो इनका डिनोटेशन है वो 0 to 9 है। नेक्स्ट, एलसीसी में ज्ञान जगत को मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है A to Z। 10 विभाजन वर्गीकरण पद्धति का उदाहरण है डीडीसी एस, यूडीसी एस, यानी कि उपरोक्त दोनों सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बहुविभाजन, पॉलीकैटोमी वर्गीकरण पद्धति का उदाहरण है। ठीक है, तो जो बहुविभाजन सीसी एंड एलसीसी दोनों हैं, यानी उपरोक्त दोनों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूडीसी का विकास किस वर्ष हुआ था? यूडीसी तो 1905 में स्टार्ट हुआ था। किसके द्वारा? आउटलेट एंड फाउंटेन के द्वारा। यूडीसी किस तरह की वर्गीकरण पद्धति है? तो ये लगभग पक्षात्मक है। यूडीसी लगभग पक्षात्मक है। यूडीसी का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? हेनरी ला फाउंटेन एंड पाउल आउटलेट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, यूडीसी का प्रथम संस्करण डीडीसी के किस संस्करण पर आधारित था? तो ये डीडीसी के 5th संस्करण पर आधारित था यूडीसी। नेक्स्ट आते हैं, यूडीसी का प्रथम संस्करण किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो फ्रेंच में। यूडीसी का प्रथम संस्करण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो ये ए है, ये फ्रेंच भाषा में था। मैनुअल द रिपेtoire बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल। मैनुअल द रिपेtoire बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल। यूडीसी का नवीनतम परिमार्जित संस्करण किस नाम से जाना जाता है? सो आंसर इज ए, मास्टर रेफरेंस फाइल। यूडीसी
की देखरेख वर्तमान में किसके जिम्मे है? तो ये आंसर है यूडीसी कंसोर्टियम। यूडीसी कंसोर्टियम की जिम्मेदारी पर है इस समय। यूडीसी के प्रकाशन शीर्षक सूचियों का मिलान कीजिए। फर्स्ट में जो शीर्षक था वो क्या था? वो तो आपको मालूम है, फ्रेंच भाषा में था। क्या था? मैनुअल दो रेपेtoire बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल ए। एंड सेकंड का यानी ये ऑप्शन जो जिस वे में लिखा है वही सही है, ठीक है। तो सेकंड जो था वो उसका शीर्षक क्या था? क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनिवर्सल। थर्ड डेसिमल क्लासिफिकेशन and fourth is universal decimal classification. Okay, so फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं 401 में यूडीसी का अब तक कितने संस्करण प्रकाशित कर चुका है? तो 7 कर चुका है। 4 पूर्ण और 3 संक्षिप्त हैं, ठीक है। यूडीसी का अब तक कितने पूर्ण संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? तो अब तक 7 हो चुके, अच्छा पूर्ण सॉरी पूर्ण कह रहा है, पूर्ण 4 और संक्षिप्त 3, यानी टोटल कितने? 7, ठीक है। यूडीसी का अब तक कितने संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित हो चुका है? तो ये 3 आंसर है। ओके, बाय बाय।